जैसे कि आप सभी को पता है हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका भी एक पार्ट आपका बन चुका है। अच्छा आपने देखा होगा, समझ में आया था ना? यस सर। ठीक है भाई। अब सेकंड पार्ट में क्या है, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हार्ड भी होंगे, आपको समझने होंगे। क्या है भैया, पहले क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में है, पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी 13वां क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर, ध्यान से पढ़ना भैया, 300 रुपए में बेचने पर कोई बता सकता है क्या है भैया? एसपी 25% की हानि होती है। भैया मैंने बताया था हानि निकालनी किस प्रकार से निकालते हैं। 25%, 25% का मतलब क्या होगा? 25/100, ठीक है। 25 का ना 25, 25 चौका 100। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हानि है तो 4 रुपए की वस्तु उसने कितने बेची होगी? 1 घटा दो ऊपर वाला, तो 4 की वस्तु कितने बेची? 3 में। तो ये आपका सीपी और ये आपका एसपी। लेकिन अब उसने एसपी दे कितना रखा भैया? 300। ये मतलब 3 की वैल्यू कितनी दे रखी? 300। 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1 की वैल्यू आ गई आपकी क्या? 100। तब क्या बोला? वस्तु का क्रय मूल्य, इसका मतलब 4 की वैल्यू बोला, तो कितने से गुणा कर दो? 100 से गुणा कर दो। क्या है आंसर? 4। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम ने 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं कहूं तो अब तक का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक बार, यदि राम 500 रुपए की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। 3 लड़के हैं भैया, 3 के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिले। पहला राम, दूसरा श्याम और तीसरा आया है कौन? मोहन। यही है ना। अब क्या कहा गया है कि राम ने 20% लाभ पर श्याम को बेचा है। 20% का मतलब क्या था भैया? एक मिनट यहाँ पर देख लो। 20% का मतलब क्या था? 20% का मतलब था 20/100। 20 का ना 20, 20 पंजे 100। कहने का मतलब ये है 5 की वस्तु 6 में श्याम को दी उसने, ठीक है ना। यही तो होगा। उसके बाद मोहन को यानी श्याम ने मोहन को 10% पर दी। 10% का मतलब 10/100, यानी 10 का ना 10, 10 ढाई 100। 10 की वस्तु श्याम ने मोहन को कितने में दी होगी? 11 में दी, ठीक है। ये बीच वाली वैल्यू सेम कर लो, उसके बाद आप कर देना। अब बताओ भैया, यहाँ पे कितने से गुणा कर दूं मैं? 5 से, कि 5 6 30, और यहाँ पर कितने से गुणा कर लूं? 30। तो तुम कहोगे ये दोनों क्या हो गए? 30 आ रहे। देखो 10 या 30 और 6 पंजे 30। जब यहाँ 5 की गुणा करी तो यहाँ पर भी क्या करनी पड़ेगी? 5 की गुणा। यहाँ 3 की करी तो यहाँ भी कितनी करनी पड़ेगी? 3 की गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, राम ने 500 रुपए की वस्तु, राम ने 500 की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचा। इसका मतलब ये कितना आई भैया आपका? 25। क्या आ गया? 25। और 25 की वैल्यू कितनी दे रखी? 500 दे रखी। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या हुई? 25 दूनी 50। कितनी आई भैया? 20। 1 की वैल्यू कितनी है? 20 है। तब तो मोहन के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, मोहन कौन सा है? ये है ना। कितना है भैया? 33। कितना आया? 33। जब 1 का 20 है तो 33 का बताओ कितना होगा? तो 33 की 20 से कर दो गुणा, 660 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया? आया। नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं भैया 15 क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन आपको समझना है। एक रंगीन टेलीविजन को 5060 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। यदि टेलीविजन को 4370 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत हानि होगी? भैया इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर समझते हैं। एक रंगीन टेलीविजन को 5060 रुपए में बेचा जाता है तो 10% का क्या होता है? लाभ होता है। पहली बात तो बेचा जाता है तो किसकी वैल्यू है? एसपी की। 10% लाभ पर बेचा जाना है। 10% लाभ का मतलब 10/100 बताया था ना। 10 का 10, 10 ढाई 100। अब लाभ की बात आ रही है तो लाभ का मतलब है 10 की वस्तु कितने बेची गई है? 11। ऊपर वाला जुड़ जाता। देखो अगर लाभ होगा तो ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, आ रही बात समझ में, और हानि होगी तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से। इतनी बात किस समझ में नहीं है।
अब इधर देखो, अगर 10% हानि होती तो क्या लिखते? भैया 9 लिखते। आई बात समझ में? तो भैया ये हो गया आपका सीपी और ये क्या हो गया आपका एसपी। लेकिन एसपी देख कितना रखा है यहाँ पे? 5060। भैया काट दो, एक की वैल्यू निकालनी होती तो एक की वैल्यू निकाल दो। 11 पंजे 55 ज्यादा हो जाएगा तो 11 चौक 44, कितना बचे? 6, 11 छंग 66, जीरो का जीरो। एक की वैल्यू कितनी आई? 460। एक की वैल्यू आपकी आ गई 460, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा भैया? ये सीपी क्रय मूल्य है तो इसकी गुणा कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? 460 किससे गुणा करो, क्या है आपका 4600। 4600 क्या आ गया आपका? क्रय मूल्य आ गया। अब देखो, यदि टेलीविजन को 4370 रुपए में बेचा जाए, इसका मतलब क्या है? ये भी आपका एसपी, ठीक है। 4600 को इन्हें क्या में बेच दिया भैया? इन्हें बेच दिया 4370 रुपए में। तो कितने प्रतिशत हानि होगी? आ रही बात समझ में? यहां पर देख लो भैया, क्या करेंगे? 4600 में से ये घटा दो, सीधा सा दिख रहा तुम्हें। 4600 में से घटाओगे तो यहाँ से बच गया आपका 30, ठीक है। और यहाँ बच गया कितना? 230। 230 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 230 की हानि हो रही। 230 की आपकी हानि किस पे हो रही? क्रय मूल्य क्या है आपका? 4600। लग रहा है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा भैया? 100% क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से बहुत हार्ड क्वेश्चन चल गया, ठीक है ना। और अगर तुम इसका बार बार रिवीजन करोगे तभी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, वरना कोई चारा नहीं है, ठीक है। 2 0 से 2 0 काटो, 23 ढाई 330, 23 दूनी 46, और भैया 5 बार 2 से, तो 5% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा भैया? सेकेंड ऑप्शन आपका, ठीक है। एक बार समझो, दो बार समझो। अब एक बार जब तुम ध्यान समझोगे ना तभी समझ में जाएगा। एक रंगीन टेलीविजन को 5060 में बेचने पर बात कर रहा है, तो बेचने का बात क्या है? एसपी की बात कर रहा है। 10% लाभ पर, 10% लाभ का मतलब क्या है? 10/100, 10 का मतलब 10 ढाई 100। इसका मतलब क्या है? 10 की वस्तु कितने बेच रहा है भैया? 11 में। एसपी क्या आ रहा है यहाँ से? हमारा 11, लेकिन यहाँ पर एसपी कितना है हमारा? यो है। इसका मतलब 11 की वैल्यू इधर की 11 का भाग करके देखो क्या है, तो 460 आ गया। जब 460 आ गया तो 10 की वैल्यू निकाल दो। 10 की वैल्यू क्या है? 4600। अब वो कह रहा है 4600 में ना बेच के अगर मैं 4370 में बेचूं, भाई बताओ 4600 की तुम्हारा टीवी है, अब तुमने कितने बेच दिया? 4370 में, तो कितने रुपए की हानि हो गई तुम्हें? तो तुम कहोगे भैया 230 रुपए की हानि हुई। तो पूछा परसेंटेज कितना आया हानि का, तो करना क्या है? 230, और भैया नीचे के लिखते, तुम्हें अच्छे से पता नीचे के लिखते सीपी। सीपी आपका ये रहा, सीपी हमने नीचे लिख दिया, और भैया बाकी काट दिया। 5% की हानि होगी, यहाँ पे लिख दो 5% की क्या है आपको? हानि। आई बात समझ में? नहीं आई? नोट कर लो। अब यहां पर देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो गई, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए? भैया बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर कहें तो बेहतरीन क्वेश्चन ही आपका है। ये क्या है? किसी वस्तु को 480 में बेचने पर, ठीक है। अच्छा, बेचने पर कह रहा है तो किसकी वैल्यू है? एसपी। इतनी परसेंट हानि बता दो, तो भैया कैसे करेंगे? 20/100। 20 का ना 20, 20 पंजे 100। अब मुझे बता दो अगर हानि है तो क्या लिखा जाएगा? हानि हुई तो ये, हाँ, तुम कहोगे भैया नीचे वाला यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख दो? 4। ये क्या हो गया? सीपी। ये क्या हो गया भैया? एसपी। यहाँ पे कितना दे रखा? एसपी। तो 5 के बराबर लिखूं या 4 के? 4 के बराबर। एक की वैल्यू क्या आई? काट दो भैया, कितनी बार? 120 बार। भाई 4 का 4, 4 दूनी 8, 0 का 0। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये आ गया। अब मुझे बता दो तो भैया क्या पूछा है? तो 30% में बेचने पर क्या होगा? अच्छा, क्रय मूल्य तो निकाल लो इसका। क्रय मूल्य फिर क्या होगा? तो 120 30 से गुणा कर दो, क्या हो गया आपका? 600। 600 क्या है आपका? क्रय मूल्य आ गया 600 रुपए, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर इसको 30% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा? तो 600 का 30% लाभ कह रहा ना, यानी 130 पे बेच दो। 2 0 से 2 0 खत्म कर दो, 13 छन 78, 0 का 0। कितने रुपए में बेचा जाएगा भैया? 780 रुपए में यहाँ इसको बेचा जाएगा। बात समझ में आ रही है या सिर के ऐसे जा रही है?
सर आ आ रही समझ में? भैया। नोट करो जरा। आओ ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। मोहन ने एक साइकिल को 1500 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाया। साइकिल का आपको क्रय मूल्य निकालना, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सीपी, ठीक है। सीपी बराबर में लिखना आपको एसपी और गुणा करना है 100, ठीक है। और बटे में लिखना 100 प्लस कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लाभ हुआ भैया, 20% का लाभ हुआ, ठीक है। इसे सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सीपी बराबर एसपी कितना भैया, आप कहोगे 1500 गुणा 100, 100 और 120, 100 और 20 कितना हुआ आपके 120, ठीक है। अब कहोगे 15 ढाई 150 और 0 का 0, अब 15 अट्ठे 120 और फिर उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार 25 बार, उसके बाद ये कितनी बार है 50 बार। अब इसकी गुणा कर लो भैया, 25 पंजे 125 और 0 का 0। सीपी कितना आया आपका, सीपी आया आपका 1250। आगे बात समझ में, एक बार से नोट कर लो भैया। एक घड़ी 625 में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई, तो लाभ कितना हुआ, ठीक है। अच्छा 625 का 15% यहाँ पर निकाल दो भैया, आंसर आपका आ जाएगा। तो 625 का 15% हम यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है भैया। काट सकते हो कितनी बार, 3 बार, ये कितनी बार देखो 5 से 15 और ये आपका 20 बार, ठीक है। अब इसे काटो, 5 चौक 20, 5 का ना 5 और 5 दूनी 10, 5 बन 25। अच्छा 5 दिया 15 हासिल 1 और 12 दिया 36 और 1 37 बटे 4। अब इसे भाग करो, भाग कैसे करेंगे भैया, 4 नम 36, कितना बच गया, 1 हो गया 15, 4 दिया 12, दशमलव लगाओ, कितने बच गए 3। बात समझ में आ रही है, 4 सत्ते 28 और 5 ये 93, एंड ऑप्शन, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, नोट कर लो एक बार। अब यहां पर देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बेटा ध्यान समझो इस क्वेश्चन को। देखो यदि 6 पेंसिलों का क्रय मूल्य 5 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। भैया बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 6 पेंसिल का क्रय मूल्य, 6 पेंसिल का क्रय मूल्य यानी 6 का सीपी बराबर किसके हैं, 5 पेंसिल के विक्रय मूल्य के, 5 एसपी। बेटा ध्यान से यहाँ पर सुनो, 6 पेंसिल का क्रय मूल्य सीपी 6 और 5 एसपी के बराबर है। अब देखो सीपी के नीचे क्या आ गया एसपी और 5 के नीचे क्या बोल गया 6, तो सीपी बटे एसपी बराबर 5 बटे 6। अब सीपी यहाँ पर लिखो और एसपी यहाँ पर लिखो, ये आपका आ गया सीपी, ये हो गया एसपी। बताओ कितने का अंतर आ रहा, 1 का लाभ हो रहा ना, तो 1 का लाभ हो रहा है तो 1 यहाँ पर लिखो। लाभ किसको होता है, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य क्या है 5 और यहाँ पर 100%, 20 पंजे 100। भैया कितने परसेंट का लाभ हो रहा, 20% का उसको लाभ हो रहा, ठीक है। एक बार इसको भी अच्छे से नोट कर लो। अब यहाँ पर देखते हैं भैया आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। राहुल 144 केले 120 रुपए में खरीदता है और वह 12 भाड़े में खर्च करता है, ठीक है। यहाँ पर सुनो एक बार, 144 केले कितने रुपए में लेकर आया है, 120 रुपए में, और 12 किराए में उठ गए उसके पैसे, तो फिर उन्हें 18 की हानि पर बेच देता है, तो उसका आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना कितने रुपए, ठीक है। अब एक बात बताओ, और विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना प्रति दर्जन, 1 दर्जन का विक्रय मूल्य। अच्छा पहली बात तो बताओ 144 केले जो हैं, 144 केले 144 केले या फिर 12 दर्जन। भाई 144 में कितने दर्जन होंगे, 12 दर्जन तो होंगे, 12 दर्जन केले या केलों का मूल्य कितना है भैया, 120 रुपए, ठीक है। अच्छा तुम 120 रुपए के केले ले आए, 12 रुपए तुम्हारे क्या में हो गए, किराए में खर्च हो गए, तो कुल रुपए कितने हो गए, कुल खर्च कितने हो गए भैया, 120 और प्लस कितने 12, 132 रुपए, ठीक है। 132 रुपए, और फिर उन्हें 18 रुपए की हानि पर बेच देता है। 18 रुपए की हानि पर उसने क्या करा, बेच दिए, तो बेच दिए, बेचे कितने, 132 माइनस 18, घटाओ फिर कितना बच गया आपका, ये बच गया 4
यहाँ पर 2 यानी 1 और यहाँ पर 1, सही है ना। 8 4 12 और 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, यानी 114 रुपये। अब वो पूछा है कि विक्रय मूल्य प्रति दर्जन, ये कितने दर्जनों का आए हैं विक्रय मूल्य, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आया कितने, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 12 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य। हमें तो चाहिए कितने दर्जन का, 1 दर्जन का, तो 1 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य, 1 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य। तो भैया 1 दर्जन के लिए कितने गुणा कर देंगे भैया, 12 से भाग कर दो, भाग, ठीक है। और 12 जब आप भाग करते हो तो 12 नम्मा 108, यहाँ पर करके देख लो भैया 114 और 12 नम्मा 108, कितने बचे भैया 6.0, 12 पंजे 60, तो आंसर चेक करो 9.5 कहीं पर है या नहीं है। एक बार फिर से सुन लो, 144 रुपए, 144 केले कितने रुपए के थे, 120। 144 केले कितने होते हैं पता, 12 दर्जन को 144 कहते हैं। क्यों, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 दर्जन में कितना है भैया 144 हो गए, नहीं होंगे बताओ, क्लियर है बात। 144 केले को हम क्या बोल सकते हैं, 12 दर्जन केले, कितने रुपए के 120 के। अब तुम तो पैसे लेके गए, केले लेकर आए, ठीक है 12 दर्जन, तो जो पैसे खर्च होंगे आने जाने में तो खर्च होंगे भाई, किराए में उसके 12 रुपये किराए में खर्च हो गए, तो भाई ये भी तो पैसे जुड़े जाएंगे, नहीं जोड़ोगे, घर वालों से 12 रुपये किराए के लोगे नहीं लोगे, लेने तो पड़ेंगे ना। और फिर तुमने गाँव में आ गए 18 रुपये कम में बेच दी, तो जो कम में बेचे तो तुम्हारी जेब से तो गए, तो ये हमने इसमें घटा दी, बचे कितने 114, कितने बचे 114, तो 12 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य क्या आया 114, लेकिन हमें कितने दर्जनों का चाहिए, 1 दर्जन का। जब 12 का इतना है तो 1 का निकालने के लिए 12 से क्या कर देंगे भाग गए, तो 9.5 आपका आ गया, जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं था। बताओ आई बात समझ में नहीं आई। तो ये आपका आज टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या समझ में आया, बहुत अच्छा। समझ में आया, अच्छा था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय